नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग काय चिकित्सा सेकंड पेपर जो कि जुलाई 2020 में हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाजीकरण सेवन की आयु क्या है? तो आचार्य चरक जी ने वाजीकरण सेवन की आयु बताई है 16 वर्ष से 70 वर्ष और आचार्य सुश्रुत जी ने वाजीकरण की आयु 25 वर्ष से 80 वर्ष बताई है। सेकंड क्वेश्चन है जलोदर किस स्रोतस की व्याधि है? तो जलोदर जो है वो उदक व स्रोतस की व्याधि है। जो सी वाला क्वेश्चन है वो क्या है? नाभि के नीचे वर्तुलाकार पाषाण खंड के समान कठोर और ऊपरी भाग में लंबा एवं ऊंची ऊंची स्थित अथवा चलायमान ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो ये अस्टिला कहते हैं इसको, मतलब कि नाभि के ऊपर जो ऊंची ऊंची लंबी ऐसी जो ग्रंथि होती है उसको अस्टिला कहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा अस्टिला। जो डी वाला क्वेश्चन है क्या है? आचार्य चरक ने तृष्णा रोग के कितने भेद माने और उसकी संख्या लिखिए। तो आचार्य चरक जी ने तृष्णा रोग के 5 भेद माने हैं। वो कौन-कौन से? वातज, पित्तज, आमज, रसज, क्षयज और उपसर्गज। ठीक है दोस्तों? तो ये अपन को यहाँ पर लिखना था। इसके बाद में ई वाला जो क्वेश्चन है, क्या है? सिद्ध प्राणेश्वर रस किस रोगाधिकार की औषध है? तो सिद्ध प्राणेश्वर रस जो है वो ज्वर अतिसार की औषध है। ठीक है? तो इसका आंसर जाएगा ज्वर अतिसार। फिर जो एफ वाला क्वेश्चन है, अक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संकरे, मतलब अपन को ये श्लोक पता है, हिक्का श्वास कास अर्दित स्निग्धो स्वेदो रूपाचरेत अक्तम लवण तेले नाड़ी प्रस्तर संकरेत। तो ये जो है वो हिक्का श्वास का चिकित्सा सूत्र है। ठीक है? इसके बाद में जी वाला क्वेश्चन है, अनवांटेड थॉट्स एंड फियर दैट लीड्स टू रिपेलेटिव रिपेलेटिव बिहेवियर इज फाउंड इन डैश डिसऑर्डर। तो इसका आंसर जाएगा ओसीएस, दैट इज ऑब्सेसिव सेटिव डिसऑर्डर। ठीक है? इसके बाद में एच वाला जो क्वेश्चन है, निद्रा नाश अरति कंप मूत्राघात एवं विसंज्ञता आचार्य माधव ने किस रोग के उपद्रव बताए हैं? तो ये जो है, जो सारे जो लक्षण लिखे हैं यहाँ पर, निद्रा नाश अरति कंप मूत्राघात विसंज्ञता, ये विसूचिका के लक्षण है। ठीक है दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा विसूचिका। इसके बाद है आई वाला क्वेश्चन, व्यत्यास क्रम का निर्देश किस रोग की चिकित्सा में किया गया है? तो व्यत्यास क्रम का निर्देश क्षयज, कास और अर्श की चिकित्सा में किया गया है। ठीक है दोस्तों? व्यत्यास क्रम किस में करते हैं? क्षयज, कास और अर्श में। इसके बाद में जे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? त्रिरूप, षड रूप एवं एकादश रूप किस व्याधि में मिलते हैं? तो राजक्षमा में मिलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में जो के वाला क्वेश्चन है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफेलिसिस। तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सिफेलिस कितना रहता है? इंक्यूबेशन पीरियड सिफेलिस का 14 से 21 दिन रहता है। तो इसका आंसर है 14 से 21 दिन। इसके बाद नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सीरम क्रिएटिनिन की? 0.7 टू 1.3 mg पर डीएल। इसके बाद में एम वाला जो क्वेश्चन है, क्रेपिटस साउंड ऑफ नी इज फाउंड इन। क्रेपिटस साउंड कौन सी डिसीज में मिलता है? क्रेपिटस साउंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो एन वाला क्वेश्चन है, पार्किंसन डिसीज का मुख्य कारण क्या है? तो पार्किंसन डिसीज का ऐसा कोई मुख्य कारण नहीं, लेकिन अपन इसमें लिख सकते थे जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इडियोपैथिक फैक्टर, ये सब इसमें लिख सकते थे। ओ वाला क्वेश्चन है, दैट इज किस नर्वस डिसीज की विकृति में बेब बेबनिक्सकिन साइन पॉजिटिव मिलता है? बेबिन्स्किन साइन पॉजिटिव कौन सी डिसीज में मिलता है? वो मिलता है पार्किंसन डिसीज और हेमिप्लेजिया में। पार्किंसंस और हेमिप्लेजिया में जो साइन है ये पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद में पी वाला क्वेश्चन है, सर्पी गुड़ का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में करते हैं? तो सर्पी गुड़ का प्रयोग अपन को पता है छच्छीण में करते हैं और रक्त पित्त में भी करते हैं एक जगह पर, है ना? तो छच्छीण इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्यू वाला जो क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार 4 मेद्य रसायन कौन से हैं? तो अपन को पता है मंडूकपर्णी, शंख पुष्पी, गुडुचि, है ना? ये सब यहाँ पर अपन को लिखना था। 4 मेद्य रसायन के नाम यहाँ पर लिखना था अपन को। इसके बाद में जे आर वाला क्वेश्चन है, जिस कुष्ठिक में त्वचा हाथी के चर्म के समान हो जाती है उस कुष्ठ का नाम लिखिए। तो हाथी के चर्म के समान चर्माक्य में हो जाती है, जो त्वचा होती है वो हाथी के चर्म के समान हो जाती है। काहे में? चर्माक्य में। इसके बाद में एस वाला जो जो क्वेश्चन है वो है, क्वांटिटी ऑफ एयर इन टाइडल वॉल्यूम इज।
तो टाइडल वॉल्यूम में कितनी क्वांटिटी रहती है? 500 ml, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद में टी वाला जो क्वेश्चन है, आचार्य चरक ने किस रोग को महागत माना है? तो आचार्य चरक जी ने अतत्वा निवेश को महागत माना है। ठीक है? सेकंड जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, देखो। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, इसके बारे में लिख सकते थे अपन, है ना? इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है? छत्रछ-कास का चिकित्सा सूत्र, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छत्रछ-कास में अपन क्या-क्या करते हैं, वो लिखना था इसमें। इसके बाद में सी वाला जो क्वेश्चन है, पांडु रोग के पूर्व रूप लिखिए, हृदय स्तंभ, रुक्षता, ये सब लिख सकते थे अपन इसमें। इसके बाद में हृदय स्पंदन, सॉरी। इसके बाद में डी वाला जो क्वेश्चन है, अवभावुक का चिकित्सा सूत्र लिखना है ना? अवभावुक में नस्य वगैरह आते हैं, स्नेहन कराते हैं, उत्तर बस्ती देते हैं, ये सब लिखना था। डिस्लिपिडीमिया के लक्षण और चिकित्सा सूत्र, ठीक है? तो जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, वो सब ये जो है डिस्लिपिडिया इसमें आती है, इसके चिकित्सा सूत्र में अपन ऐसा-ऐसा लिख सकते थे, ठीक है? ग्रहणी रोग में तक्र चिकित्सा का महत्व, है ना? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ऐसे अपन को ये पेपर सॉल्व करना था, ठीक है दोस्तों? धन्यवाद।